Hello students, I'm Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। इसका फर्स्ट टॉपिक वर्क, व्हाट इज वर्क डन, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टडी किया है। उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा एनर्जी। भाई एनर्जी की हम डेली बात करते हैं। काम करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए हम बहुत सारे प्रोटीन शेक्स लेते हैं, तरह तरह के जो है हेल्दी जूसेस लेते हैं, है ना। तो जो डे टू डे लाइफ में हमारा एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो फिजिक्स में साइंटिफिकली कैसे डिफरेंट है या कैसे मिलता जुलता है, कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये इस टॉपिक को आज हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। राइट, तो देखते हैं कि पहले व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी की बात करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड फॉर डूइंग वर्क वी नीड स्ट्रेंथ एंड दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। सिंपल है, हमें डेली बहुत सारा काम करना होता है और उस वर्क डन को करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और स्ट्रेंथ हमें किससे मिलती है? जो भी हम अपने फूड से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो भी विटामिन मिनरल्स हमें अपनी डेली डाइट से मिलती है ना। हम जिम जाते हैं, वर्क डन करते हैं, बहुत सारी एनर्जी हमें चाहिए होती है, उसके लिए हम प्रोटीन शेक्स लेते हैं, है ना। या डेली जो भी हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क डन कहलाता है, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? भाई जो हम खाते पीते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू राइड अ बाईसाइकिल यू नीड टू पैडल इट, एंड फॉर पैडलिंग यू नीड टू डू अ वर्क, एंड फॉर यू नीड स्ट्रेंथ विच कम्स फ्रॉम फूड। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हमें साइकिलिंग भी करनी होती है, साइकिलिंग करने के लिए हमें पैडलिंग करनी होती है। पैडलिंग करें दैट मीन्स वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हमने स्टडी किया था ना कि जब तक कोई चीज़ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है किसी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट पे, जब हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो हमारा वर्क डन कहलाता है। राइट, और इसी वर्क डन के लिए जो है हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। और ये स्ट्रेंथ, ये एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम आर फूड, जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं दिन भर में। सो द स्ट्रेंथ हेयर रिफर्स टू द एनर्जी। जो बार बार हम इस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वही तो हमारी एनर्जी है। यानी वर्क डन को करने के लिए हमें स्ट्रेंथ यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लो एनर्जी लो वर्क डन, नो एनर्जी नो वर्क डन। और जितनी एनर्जी हमारे पास होगी, जितनी अच्छी हमारी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही अच्छा हम काम करेंगे, उतना अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होगा, वर्क परफॉर्मेंस होगा। राइट, तो यहाँ तक एनर्जी की एक सिंपल डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी जो हम डेली बात करते हैं। बट वी कैन डिफाइन एनर्जी एज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। इसको स्टार मार्क कर लिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। एनर्जी क्या है? वो चीज, वो स्ट्रेंथ जो हमें किसी काम को करने की शक्ति दे, यानी एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। और अगर हम इसे, भाई एनर्जी क्या है? हमें वर्क डन के लिए, काम करने के लिए चाहिए होती है। तो जैसे वर्क डन की जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी की भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी। इट डिपेंड्स ऑन वर्क, देयरफॉर इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल, है ना। इसकी भी जो ऐसा यूनिट है वो जूल होगी। यानी जूल क्या थी? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यही तो थी ना। यानी 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जिससे वो 1 मीटर जो है वो डिस्प्लेस होता है, और वही होता है हमारा 1 जूल। 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। राइट, देन अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें पता है, एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लाइक मशीन प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, यानी पहली हमारी यहाँ पे क्या हो गई? मैकेनिकल एनर्जी। हीटिंग डिवाइस प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। राइट, और बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी, यानी बल्ब जो प्रोड्यूस करता है वो हो गई लाइट एनर्जी। सो वी एक्चुअली कम अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डेली हम जो है डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हमारे आसपास रहती है। रूम में अगर रॉड जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो हमें हीट एनर्जी मिल रही है। सन से हमें क्या मिल रही है? जो है सन से भी हमें एनर्जी मिल रही है। मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है जब कोई मशीन कोई काम कर रही है ना। और कोई भी हीटिंग एनर्जी, कोई भी ऐसी डिवाइस जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो हीट एनर्जी हमको दे रही है। द कॉमन फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर हेयर इज मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है क्या डिस्कस करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के भी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन
और मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसकी जो वो जिस पोजीशन में है या फिर वो मोशन में है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वही हो गई हमारी मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज यू नोटिस अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, किसी टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उस बुक के पास कोई एनर्जी है? यस, उसके पास एक एनर्जी, उसका अपना एक पोटेंशियल है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, जिसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी का जो फर्स्ट काइंड हो गया वो क्या हो गया हमारा? पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो एक एक एबिलिटी, एक शक्ति, अगर कोई बॉल यहाँ पर रखी हुई है तो क्या इसमें एनर्जी होगी? यस, इसमें एनर्जी होगी, और कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स उसका जिस पोजीशन पे वो है, जो उसने पोजीशन एक्वायर की हुई है, वो उसकी पोटेंशियलिटी कहलाती है ना, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। लाइकवाइज इफ यू नोटिस अ गर्ल राइडिंग अ बाइसाइकिल या कार मूविंग ऑन द रोड, दे ऑल आर मूविंग, सो दे आर ऑल्सो पोजेसेस एनर्जी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये कार मूव करना, गर्ल का बाइसाइकिल राइड करना, ये सारी चीजें दैट मीन्स दे आर हैविंग एनर्जी। और ये एनर्जी क्या कहलाएगी? ये एनर्जी कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई मोशन हो रहा हो, है ना, तो वो कहलाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ते हुए हम सेकेंड काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ेंगे, जो होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। मीन्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट those possesses energy due to motion, that is kinetic energy, राइट। यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। दो बैग्स रखे हुए हैं, इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, मूवमेंट नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी है, विंड मिल में वो घूम रहा है। द गर्ल इज रनिंग, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। डॉग इज स्लीपिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी है कि भाई सो रहा है उसके अंदर, लेकिन जिस पोजीशन पे है वो उसका पोटेंशियल है। नल टैप लगा हुआ है, उसमें भी कुछ एनर्जी है। और क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, थंडरिंग हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो देन हम आगे देख लेते हैं इसमें कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स को हम पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, यानी जो वो एनर्जी पोजेसेस कर रहा है, जिसके पास जो एनर्जी है मोशन करने के लिए, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, वर्क डन कब होता है ना? डिस्प्लेसमेंट, मूव करी गई कोई चीज, तो दैट मीन्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज मोशन है उसका, कोई कार बहुत फास्ट स्पीड से जा रही है, दैट मीन्स उसका वर्क डन ज्यादा है। देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो, और वही ऑब्जेक्ट अगर कार स्लोली मूव कर रही है तो यानी उसका वर्क डन स्लो है। मान लीजिए ये कोई एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, मैंने उस पर जो है फोर्स लगाया, मैंने उसको धक्का दिया, फोर्स लगाया, वर्क डन मेरा हुआ, यानी मैंने उस पर एनर्जी लगाई, है ना, मैंने उस पर हल्के से धक्का लगाया, है ना। तो वो इस पोजीशन से उठकर, मान लो ये ए पोजीशन थी, ए पोजीशन से वो बी पॉइंट पर आ गया, बी पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो यानी मैंने इस पर एनर्जी लगाई, बहुत तेज नहीं, हल्का सा धक्का दिया। लेकिन अगर इसी ब्लॉक को मैं और जोर से पुश करूं, है ना, पूरी ताकत से इस पर एनर्जी लगाऊं, तो ये ए से जो है डायरेक्ट कहां पर आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। यानी यहां पर क्या हुआ? वर्क डन हुआ, इसका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फर्स्ट केस में भी हुआ था, सेकंड केस में भी हुआ, लेकिन फर्स्ट केस में क्या था? मैंने उसको बहुत स्लोली पुश किया था, यानी मैंने बहुत कम काम किया, वो थोड़ा सा ए पॉइंट से उठकर जो है बी पॉइंट पे चला गया। लेकिन जब मैंने बहुत जोर से उसको धक्का मारा, पूरी एनर्जी, पूरे फोर्स के साथ, तो वो डायरेक्ट ए टू पॉइंट सी पे चला गया, सी से या फिर डी पर भी जा सकता था। यानी यहाँ पर मैंने वर्क डन बहुत ज्यादा किया, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत के साथ जो था उस ब्लॉक को मैंने पुश किया, है ना। यानी मेरा क्या था? पहले केस में जो था मेरा वर्क जो था वो स्लो था, वर्क डन स्लो था, है ना, हल्का सा मूव करा मेरा ब्लॉक। लेकिन जब मैंने बहुत तेजी से उसको फोर्स किया, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करा, उस पर पूरी ताकत से एनर्जी लगाई, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ, यानी उसका मोशन जो था बहुत ज्यादा था। तो वहां पे मैंने काम बहुत ज्यादा किया, वर्क डन ज्यादा हो गया। A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding
स्टोन कैन डू वर्क। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, विंड का ब्लो करना, किसी व्हील का रोटेट करना, बुलेट का मूव करना, किसी भी स्टोन को जब हम पूरी ताकत से फेंकते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ वर्क। हमने सारी वर्क डन में सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। और इसमें भी देखो, अभी हम इस इमेज में भी देखते हैं, हाउ डज अ बुलेट फियर्स द टारगेट, हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। सो ऑब्जेक्ट इन मोशन है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट पोजेसेस एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम टर्म दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो सारे ऑब्जेक्ट जो मोशन में है दे पोजेसेस एनर्जी, और उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। हम इसमें काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देख लो, दैट मीन्स इट इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन, है ना। क्या कहते हैं, जो भी हमारी ये मीटेरोज हैं इनका मूव करना, हम वॉकिंग करते हैं, सडनली फॉल हो जाना, थ्रोइंग अ बॉल, फ्लाइंग एरोप्लेन, ये सारे जो है काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट इन मोशन विच पोजेसेस एनर्जी विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे देखो, अ फॉलिंग कोकोनट, a speeding car, rolling stone, flying aircraft, flowing water, blowing wind, running athlete, ये भी हमने सारे उसके इमेज में देखे थे। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, काइनेटिक एनर्जी के। सो इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its motion, and the kinetic energy of object increases with its speed। यानी काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। मैंने अब एग्जांपल बताया था ना, ब्लॉक को पुश करने का, पहली बार मैंने बहुत धीमे से पुश किया था तो वो उसकी स्पीड कम हुई, थोड़ा सा मूवमेंट उसका हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया। जब मैंने पूरी एनर्जी, पूरे फोर्स के साथ उसको जो है पुश किया, उसका डिस्प्लेसमेंट जो था डायरेक्ट ए पॉइंट टू डी पॉइंट हो जाता है या सी पॉइंट हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे जो है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट पर लगाई गई है ना। जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ही तेज काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। सो हाउ मच एनर्जी इज possessed by moving body by virtue of its motion? सिंपल है, by definition we can say that kinetic energy of body moving with a certain velocity is equal to the work done on it make it acquire that velocity। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का किस पे डिपेंड करता है, मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, जो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, विच इज इक्वल टू द वर्क डन, उस पर कितना काम किया गया है ना। जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही हमें जो है क्या, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। एंड विच रिक्वायर्स, जो वर्क डन होता है उसके लिए क्या जरूरत होती है, वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जितना ज्यादा हम काम करके किसी चीज को धक्का देंगे, मोशन में लाएंगे, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितनी तेज हम कार को चलाएंगे, है ना, उतना ज्यादा हम वर्क डन करें, उतनी ज्यादा उस कार की जो है वेलोसिटी होगी, और उतनी ही ज्यादा उस पर काइनेटिक एनर्जी लगेगी या एनर्जी लगेगी, राइट। अब यहाँ पर इसका जो है एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन से इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर ये तो हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन किस पर, वेलोसिटी पर। जितनी हायर वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा उस पर वर्क डन होगा। भाई वर्क डन को भी हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर मान रहे हैं, है ना। एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, वर्क डन से। तो जब वर्क डन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी करेगी। तो अब इसको एक इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं कैसे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, u हो गई, राइट। ये सारी चीजें हम मोशन वाले उसमें जो हमने इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें पढ़ते आ रहे हैं। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस s डिस्टेंस से हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जब हमने उस पर एक फोर्स लगाया ऑन ए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक m मास का ऑब्जेक्ट था, जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, मतलब मींस u वेलोसिटी से जो है वो है मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। उसको हमने डिस्प्लेस कर दिया व्हेन एन कांस्टेंट फोर्स, और उस पर एक फोर्स हमने लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। फ्रॉम इक्वेशन 11.11 एज वी नो, जैसे W इज इक्वल टू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा, यानी फोर्स जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। वर्क डन हमारा यही तो था ना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो वर्क डन हुआ ही नहीं है, या फोर्स लगा ही नहीं है तो भी वर्क डन जीरो होगा, या फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट। सो हमें ये पता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ये हम पढ़ते आ रहे हैं डिस्प्लेस वर्क डन की जो है फॉर्मूला। नाउ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, है ना, जो भी वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे करा है, हमने लगाया है यानी फोर्स लगाया है, तो ऑब्वियसली उसकी अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। नाउ लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई जिससे वो चल रहा था, अब हमने उस पर और ज्यादा फोर्स लगाकर उस पर काम किया, उसको उस पर एनर्जी अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करा, तो यानी उसकी स्पीड बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, u से क्या हो गई, v हो गई, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्स यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, किसी कार पर u वेलोसिटी से जा रही थी, उस पर हमने वर्क डन किया बाय अप्लाइंग द फोर्स और उसकी स्पीड बढ़ गई, तो क्या हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम एक रिकॉल करते हैं कि वी स्टडीड थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम पढ़ते आ रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, उसमें से एक इक्वेशन हम ये लेंगे, द रिलेशन कनेक्टिंग द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना, यानी जहां पर a हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देन गिव्स, अगर हम इसमें से डिस्प्लेसमेंट को हमें निकालना है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। अब हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, है ना, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस पढ़ रहे थे, तो F की जगह हम क्या रख सकते हैं, W इज इक्वल टू m इंटू ए, है ना, क्या रख सकते हैं यहाँ पे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एंड F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो W की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, m इंटू ए इंटू एस, है ना। अब देखो S की यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया, ये देखो यहाँ पर ये हमने रखा W इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी s के प्लेस पर हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर दी जो हमने इससे निकाली थी अपनी मोशन वाली इक्वेशन से, राइट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू ए कैंसिल हो गए हमारे, W इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यानी वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। अभी तो हम वर्क डन की बात करें, और वर्क डन हमें पता है एनर्जी के इक्वल होता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, तो एनर्जी का फॉर्म हम क्या ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूले, हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गई। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है हम उसकी स्टेशनरी पोजीशन की बात करें और u जीरो हो जाए, तब क्या होगा, ये इक्वेशन देखो, ये इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन दैट इज u ऑन विच शुड बी इक्वल टू जीरो, जो जीरो हो जाएगी, देन W इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, है ना। सो इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्क डन जो है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो ही हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई जब वर्क डन अगर किसी भी मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है मान लो 100 kg है, किसी ब्लॉक का मास 100 kg है और मुझे इसको पुश करना होगा, इस पर फोर्स लगाऊंगी तो मैं उतना ज्यादा वर्क डन करूंगी, है ना, उतनी ज्यादा मैं एनर्जी लगाऊंगी, तो और अगर ये मास जो है मान लो 1 kg का होगा तो मुझे कुछ भी वर्क डन नहीं पड़ेगा, हल्का सा मैं फोर्स लगाऊंगी और यानी मेरा वर्क डन जो है वो बहुत कम होगा और ये ईजिली एक जगह से दूसरी जगह जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, सो काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन मास, है ना। और वर्क डन करने के लिए क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट को की वेलोसिटी बढ़ानी होती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है जितना हम उस पर वर्क डन करते हैं, तो वही चीज हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हो गई, है ना। तो को रिलेटेड है वर्क डन एंड एनर्जी, सो इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
अगर अब हम इफ v इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो वर्क डन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे ही वर्क डन जो है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। दस द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद द वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज, अब हम इसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और क्यों हो गई, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो जो वर्क डन था हाफ एम वी स्क्वायर वही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, राइट। इसको आप एक बॉक्स में कर लीजिए मेंशन कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का जो है ये हमारी इक्वेशन निकल कर आती है कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी जो भी हमारा वो किस पर, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस वीडियो में आज हमने जो है एनर्जी को क्या चीज़ एनर्जी होती है, टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी चीज़ें को समझा। और जिसमें से हमने मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप काइनेटिक एनर्जी, उसकी हमने डिटेल्ड स्टडी करी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या था देख लो, काइनेटिक एनर्जी ये था हमारा इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू मोशन, है ना। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मोशन में होता है तो दैट मीन्स उसके पास एक एनर्जी होती है और वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स इट इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।